माया ईस नाप कहूँ जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। तो प्रिय श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिखें। मैं श्री रामचरितमानस से बोल रहा हूँ, हेड़ाकांड से। और इसमें प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को ज्ञान के बारे में, कुछ माया के बारे में और कुछ जीव के बारे में बतला रहे हैं। ये जीव क्या है, माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव क्या है। तो आइए हम भी सुनते हैं और आप भी इसे बड़े प्रेम से सुनिएगा, ठीक है। ज्ञान मान जहे कहु नाई, देख ब्रह्म समान सब माई। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। प्रभु श्री राम जी बोले लक्ष्मण से कि ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं हो, जिसमें मान सम्मान का कुछ भी बिल्कुल लेस मात्र भी ना हो, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, समान भाव से सब में मुझको देखता है, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हूँ। सारी सिद्धियाँ माने जो 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, और तीनों गुणों को त्यागने का मतलब ये है, जो 3 गुण होते हैं हमारे अंदर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों में आते व्यक्ति विचरता है। इन तीनों गुणों से कहते त्रोणातीत हो जाना चाहिए, वो त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा, अभाव, अपवित्रता, स्थिरता, मन का निग्रह न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री और पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन नहीं लगना, विषय विषयों के सग्र में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य आध्यात्म स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 में 7 से लेकर 11 तक देखना। गीता अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है इसी के बारे में, उसमें तो और बड़ा आनंद आ गया। माया इस नाप कहूँ जान कहो सो जी, बंद मोक्ष प्रद सर पर माया प्रेरक शिव। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे, जो माया को और ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसे जीव कहते हैं, और जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। और क्या समझाने लगे और क्या कहने लगे लक्ष्मण जी से श्री राम जी कि धर्म के आचरण से, अगर तुम धर्म पे चलोगे, धर्म के आचरण अपनाओगे, तो उस धर्म से तुम्हारे अंदर वैराग्य होगा, और वैराग्य की ओर चलोगे तो वैराग्य से ही तुम्हें फिर योग होगा, तुम्हारे अंदर योग होगा, उस योग से तुम्हें ज्ञान होगा। और देखो ज्ञान की जब तुम्हें प्राप्ति होगी तो ज्ञान क्या है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। सो भाई, जिसमें शीघ्र ही प्रसन्नता होता है, मैं प्रसन्न होता हूँ, वही मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तय आदिन ज्ञान विज्ञाना।
भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मुझे बड़ा कहने में बड़ा आंखों से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे अश्रु की धारा न बहने लगे, क्योंकि मैं उस दृश्य को याद कर रहा हूँ जो प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। ज्ञान इतना सुंदर उपदेश दिया है कि ये तो सिर्फ संक्षिप्त में है, लेकिन विस्तार से अपने अंदर इसे उतार के तो देखो, इस भक्ति भाव में डूब के तो देखो कितना आनंद है। प्रभु राम जी कह रहे हैं वही व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। भक्ति के बारे में कहें कि भक्ति वही स्वतंत्र है जिसमें ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। वह तभी तक मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं, जब प्रभु संत की कृपा होती है, प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, तभी ये भक्ति सुलभ होती है प्यारे। और आगे क्या है? भगति की साधन कयूं बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहे प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिसमें जीव मुझको सहज ही पा जाता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, ब्राह्मण के चरणों में प्रीति हो। और ब्राह्मण किसे कहते हैं ये जानना बड़ा अधिक है। ब्राह्मण वो नहीं है जिसके अंदर आचरण सही नहीं है। ब्राह्मण वो है जो शास्त्र पढ़ता है। ब्राह्मण वो है जिसके अंदर से मान सम्मान से रहित है। ब्राह्मण वो है जो प्रभु के गुणानुवादों को गाता और सुनता है। ब्राह्मण वो है जिसमें समानता का भाव रखता है। ब्राह्मण वो है जिसके अंदर दया भाव हो, वो ब्राह्मण है। ठीक है, उस ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति के अनुसार अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। है कर फले पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा और वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेम, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पित मात बंधु पति सेवा, सब मोय कहे जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम है, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता और भाई पति और देवता के सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए। मेरे गुण गाते हुए प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जो मेरा गुण गाते हुए शरीर जिसका पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध, प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम और मद और दम आदि जिसमें ना हो, ए भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और वो उतने भावुक हो गए। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर निभाया। जिस प्रकार वैराग्य ज्ञान और गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय।